हेलो दोस्तों, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कला संबंधी पत्र एवं पत्रिकाएं। यह वीडियो हम कुछ विद्यार्थियों की मांग पर लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिकाओं के बारे में। पहली पत्रिका है कला दीर्घा। कला दीर्घा जो कि लखनऊ से संपादित की जाती थी और इसके संपादक कौन है? अवधेश मिश्र। देखिए, कला संबंधी पत्रिकाओं में आपसे दो ही टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है कि ये कला पत्रिका कहाँ से संपादित, जगह का नाम, कहाँ से संपादित होती थी और इसके संपादक कौन थे। तो पहली है कला दीर्घा जिसके संपादक जो है अवधेश मिश्र है और यह लखनऊ से प्रकाशित होती थी। हो सकता है आपके एग्जाम में लखनऊ ना दे के उत्तर प्रदेश लिख दे, तो आप इसका आंसर उत्तर प्रदेश भी मानेंगे। दूसरी पत्रिका है हंस। इसका संपादन नई दिल्ली से होता है। हंस का संपादन नई दिल्ली से होता है। देखिए, ये सभी पत्रिकाएं जो है कला संबंधी पत्रिकाएं, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी पत्रिका है कला और कलाकार। कला और कलाकार, इसका भी संपादन नई दिल्ली से होता है। चौथी है कला संगम। इसका संपादन भी नई दिल्ली से। कला संगम। पांचवी है आकृति। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी चुका है आकृति वाला। इसका संपादन कहाँ से होता था? जयपुर, राजस्थान ललित कला अकादमी। राजस्थान ललित कला अकादमी से। आकृति का प्रकाशन जयपुर से होता था, राजस्थान ललित कला अकादमी से। अगली पत्रिका है आज कल। देखिए, आज और कल नहीं है, एक ही में है, आज कल। इसका भी संपादन दिल्ली से होता था। अगली पत्रिका है 7वें नंबर की रूपम। यहाँ देखिए डबल स्टार लगा है और इसका संपादन कहाँ से होता था? कोलकाता से। 1919 ईस्वी में इसका संपादन शुरू हुआ था और इसके संपादक कौन से? ओसी गांगुली। इसको हमने आपको बंगाल शैली वाले लेक्चर में पढ़ाया है। और रूपम पत्रिका संपादन जो है, जो ओरिएंटल आर्ट कॉलेज था कोलकाता में, वहाँ से होता था इसका संपादन। बंगाल शैली में भी आपको इसके बारे में पढ़ाया गया है। अगली पत्रिका है तुली कांकन जिसका प्रकाशन काशी से होता था। काशी से होता था तुली कांकन का प्रकाशन। अगली पत्रिका का नाम है सम्मेलन पत्रिका। ये इम्पॉर्टेंट है, सम्मेलन पत्रिका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रयागराज से। अगली पत्रिका है कला त्रैमासिक जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? लखनऊ से, राज्य ललित कला अकादमी से। जिसका प्रकाशन राज्य ललित कला अकादमी से होता है। देखिए, जो एक राष्ट्रीय ललित कला के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, वो राष्ट्रीय का मतलब ही हो जाएगा कि केंद्र सरकार का, तो वो नई दिल्ली में है। और अभी आपने इसके ऊपर भी पढ़ा है, आकृति पत्रिका का प्रकाशन जयपुर के राजस्थान ललित कला अकादमी। हर राज्यों की अपनी ललित कला अकादमी होती थी, लेकिन अगर पूरे इंडिया का ललित कला अकादमी देखा जाए तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो कि नई दिल्ली में है। अब देखिए, कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ उत्तर प्रदेश की राज्य ललित कला अकादमी से इसका प्रकाशन होता था। इसके पहले जो आकृति वाला देखा हमने, उसका जो है जयपुर में राजस्थान ललित कला अकादमी से होता था उसका प्रकाशन। इसके बाद देखते हैं 11वें नंबर की पत्रिकाएं। देखिए, आईफेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आईफेक्स से आर्ट जर्नल और आर्ट बुलेट या आर्ट बुलेटिन कभी कभी आपके एग्जाम में लिख के आ सकता है। आर्ट जर्नल और आर्ट बुलेट। आईफेक्स नई दिल्ली में है और यहाँ से इसका प्रकाशन होता था, आर्ट जर्नल का और आर्ट बुलेटिन का। अगली पत्रिका है रूपलेखा। इसका भी देखिए प्रकाशन आईफेक्स से होता है। रूपलेखा जहाँ जहाँ स्टार बना है या तो एग्जाम में आ चुका है या तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो इसका रूपलेखा का भी प्रकाशन आईफेक्स से होता है। 13वें नंबर की पत्रिका है विश्व भारती। आप लोग नाम से ही जान जाएंगे विश्व भारती का प्रकाशन कहाँ से होता है? शांति निकेतन से होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगली पत्रिका का नाम है कला निधि। इसका भी प्रकाशन काशी से होता था। इसके पहले भी हम लोग एक पत्रिका देख चुके हैं जिसका प्रकाशन काशी से होता था, तुली कांकन। ये देखिए, तुली कांकन का प्रकाशन काशी से होता था और कला निधि का प्रकाशन भी काशी से होता था, कला निधि। इसके बाद देखते हैं 15वें नंबर की पत्रिका है कुमार, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता था? अहमदाबाद, जो कि गुजरात की एक सिटी है। कुमार पत्रिका का प्रकाशन अहमदाबाद, गुजरात से होता था। अगली पत्रिका है 16वें नंबर की मार्ग। देखिए, यहाँ भी स्टार बना है। मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रकाशन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने
और ये मुंबई से प्रकाशित होती थी। मार्ग पत्रिका का प्रकाशन मुल्क राज आनंद ने किया था और यह मुंबई से प्रकाशित होती है। 17वें नंबर की पत्रिका है साहित्यिक विनिमय संघ। साहित्यिक विनिमय संघ, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? मुंबई से। 18वें नंबर की पत्रिका है कलाएं आसपास। कितना अच्छा नाम है, कलाएं आसपास, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके संपादक कौन थे? विनोद भारद्वाज। विनोद भारद्वाज कलाएं आसपास के संपादक थे। अगली 19वें नंबर की पत्रिका है इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? मुंबई से। यह एक अंग्रेजी पत्रिका है कला संबंधी। अगली पत्रिका है 20वें नंबर की प्रयाग शुक्ल। शायद यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है। इक्कीसवें नंबर की पत्रिका देखते हैं। 21वें नंबर की पत्रिका है 391। 391 पत्रिका का संपादन पिकाबिया इसके संपादक थे। पिकाबिया से होता था, ये इसके संपादक थे। 391 नामक पत्रिका के संपादक पिकाबिया ने किया। ललित कला एशियट के कहाँ से संपादित होती थी? दिल्ली, जो कि एक अंग्रेजी पत्रिका है, ललित कला एशियट। अगली है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका है समकालीन हिंदी। देखिए यहाँ राष्ट्रीय लिखा है, ये नई दिल्ली वाली राष्ट्रीय की बात कर रहा है, ललित कला अकादमी का। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका कौन सी है? समकालीन कला। वार्षिक का मतलब 12 महीने, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने, 6 मंथ। अगली पत्रिका है कला प्रयोजन, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? उदयपुर से। कला प्रयोजन, जिसका प्रकाशन उदयपुर से होता है। अगली पत्रिका का नाम है मध्य प्रदेश कला परिषद। भोपाल से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? कला वार्ता। ये भी इम्पोर्टेंट है। कला वार्ता का प्रकाशन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल से। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल से होता है। अगली पत्रिका है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं। पहली है कला संवाद, दूसरी है समकालीन कला। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहाँ से प्रकाशित हो रही? नई दिल्ली से राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित हो रही कला संवाद और समकालीन कला। 26वें नंबर की पत्रिका के संपादक यहाँ लिखा हुआ है रूप शिल्प के संपादक। रूप शिल्प नाम है पत्रिका के। इसके संपादक कौन है? श्याम बिहारी अग्रवाल। श्याम बिहारी अग्रवाल। अगली पत्रिका है कला संगम। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? नई दिल्ली से। अगली है कादाम्बनी। इसका भी प्रकाशन दिल्ली से हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड द्वारा कादाम्बनी पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगली है जनसत्ता। इसका भी प्रकाशन दिल्ली से होता है। अगली है कला और कलाकार। इसका भी प्रकाशन दिल्ली से ही होता है। अब देखिए आईफेक्स के बारे में। आईफेक्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। ऑल इंडिया आईफेक्स, जो कि नई दिल्ली में है। इसके ऊपर मैंने बताया कि आईफेक्स से कितनी पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग आईफेक्स से जितनी भी पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, जो उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आईफेक्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।